कि साजिश के 7 किरदार सूत्रधार कौन कौन है, इनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सागर शर्मा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का रहने वाला, मनोरंजन डी कर्नाटक का रहने वाला है। इसके अलावा नीलम जो कि हरियाणा की जिंद की रहने वाली है, अमोल जो कि महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है, ललित झा बिहार का रहने वाला है, कल देर शाम उसने देर रात उसे सरेंडर किया, महेश राजस्थान का रहने वाला है, कैलाश राजस्थान का रहने वाला है। तो ये 7 नाम हैं जो अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से हैं, लेकिन ये सभी लोग एक फेसबुक पेज पर मिलते हैं और ये सभी लोग उसी हिसाब से मुलाकात के बाद, अपनी बातचीत के बाद पूरी आगे प्लानिंग करते हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच एक और अपडेट आपको देते हैं। दिल्ली पुलिस के एफआईआर में बड़ा खुलासा हुआ है और कहा गया है, बताया गया है कि बाएं जूते में छिपा करके कलर बम लेकर के ये संसद भवन के अंदर दाखिल होते हैं। लखनऊ के सागर शर्मा ने ये कलर बम छिपाया हुआ था और किसी को उस पर शक ना हो इसलिए उसने अपने जूते में एक्स्ट्रा रबड़ लगवाई थी। पुलिस जैसे ही खाकी रंग के मोजे पहन करके वो दाखिल हुआ था और साथ ही उसने पहले से ये जानकारी प्राप्त कर ली थी कि उस जो जूते हैं उसके बारे में किसी भी तरीके से कोई भी जानकारी नहीं ली जाएगी। जतिन हमारे साथ स्पेशल सेल से जुड़ गए हैं। जतिन, सागर ये पहले से जानता था कि पूरी चेकिंग होगी, फुल बॉडी चेकिंग, लेकिन जूते तक जाकर के कोई चेक नहीं करेगा और ये भी जानकारी मिल रही है कि उसने जो जूते हैं वो अलग तरीके के बनाने के लिए भी ऑर्डर किया था। आज बिल्कुल सागर वही शख्स है जो कि जूतों को लखनऊ से लेकर आया था और सागर के बारे में जब आप समझेंगे तो ये भी जानेंगे कि जुलाई के महीने में वो दिल्ली पहुंचा था, संसद के आसपास वो चक्कर लगा रहा था, एक तरीके से रैकी करने की जो कोशिश है वो सागर द्वारा की गई थी। तो सागर को ये पता था कि किस दरवाजे से वो संसद के अंदर प्रवेश करेगा, कहां पर चेक पॉइंट होंगे और किस लाइन से उसको होकर गुजरना है, और इसी का कहीं ना कहीं फायदा सागर ने उठाया। जो कस्टमाइज जूता बनाया गया था उसके लेफ्ट पैर के जूते में उसने वो स्प्रे छुपाया हुआ था। दोनों जूतों को बैलेंस करने के लिए दूसरा जूता था उसमें भी कैविटी तैयार की गई थी। कोशिश ये थी कि दोनों जूतों के अंदर जो स्प्रे एक तरीके से था उसको ले जाया जाए, जिसको स्मोक बम के तौर पर भी जान रहे हैं। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात इस एफआईआर के अंदर यही है कि सागर ने जो सॉक्स पहनी थी वो लाइट ब्राउन कलर की थी और आप अगर पुलिस कर्मियों की सॉक्स पर नजर डालेंगे तो उस सॉक्स का कलर भी सेम वैसा ही है। तो जांच का दायरा अब इस और भी जा रहा है कि क्या सिक्योरिटी एजेंसी जो वहां पर तैनात थी उनको कहीं ना कहीं गुमराह करने के लिए इस तरीके की सॉक्स को पहना गया ताकि जूतों तक की जो स्कैनिंग है उस पर नजर ना जाए और सॉक्स से होता हुआ जो शख्स है वो अंदर प्रवेश कर जाए। ये ऐसी चीजें हैं जो कि जांच के दायरे को और बढ़ा रही है। सागर की डायरी जिस तरीके से मिल रही है और जिस तरीके से वो अपनी डायरी में बात लिखता था, कहीं ना कहीं ये पूरा सीक्वेंस है जो अब स्पेशल सेल के पास पहुंचा है और इस सीक्वेंस को खंगालने की जो कोशिश है अब वो स्पेशल सेल करती हुई नजर आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब ललित से बात करते हैं तो ललित इस पूरे केस का मास्टरमाइंड है। ललित ये जानता था कि किस तरीके से इन सबको एक करके लाना है और उसके पीछे मुद्दे क्या, हालांकि वो बेरोजगारी सबसे बड़ी बात कर रहे हैं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन करना है किस तरीके से इनकी मुलाकात होती है और वो कलर बम ललित के द्वारा बांटे जाते हैं। आपको बता दें कि ललित झा जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा है, उसने कल शाम यहां पर सरेंडर कर दिया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह जानकारी भी मिली कि उसने मोबाइल फोन नष्ट कर दिया, अपने साथियों के दस्तावेज भी नष्ट कर दिया। और ऐसे में अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है कि आखिरकार इन मास्टरमाइंड के साथ साथ जो लोग शामिल थे उनके बारे में कैसे और जानकारी इकट्ठी की जाए। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं पुलिस की प्रक्रिया अभी तक कहां पहुंची है।